जी सर। कोई नहीं, कर लो कर लो। शुरू होगी, बाइट शुरू होगी। हाँ 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 तो शुरू होने वाली है सर। ठीक है सर, रेडी शुरू है। आज जो है हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने की है। इसमें बहुत सारे जो है अहम फैसले जो है आज कैबिनेट ने लिए हैं, जिसमें सबसे बड़ी फैसला जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को दोबारा से बहाल करने का फैसला किया गया है। क्योंकि पहले हिमाचल प्रदेश सर्विस कमीशन सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड था हमीरपुर, जिसमें कि जो कि भ्रष्टाचार का अड्डा था और वहाँ पर पेपर बेचे जाते थे और बहुत सारे केसेस में जो लोगों ने पैसे दे करके नौकरियाँ हथियाई थी। और मुख्यमंत्री जी ने और कैबिनेट ने कुछ समय पहले हमीरपुर सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड को भंग कर दिया था और एक कमेटी बना करके ये तय किया गया था कि आने वाला जो चयन बोर्ड हो वो किस तरह का हो। तो उसको आज कैबिनेट ने बहाल किया है और नया हिमाचल प्रदेश जो है हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की स्थापना की गई है, जिसमें से भी फिलहाल एक चीफ एडमिनिस्ट्रेटर होगा जो कि IAS ऑफिसर होगा और एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होगा कि जो HS लेवल का ऑफिसर होगा। इसके अलावा एक जॉइंट कंट्रोलर होगा जो और डिप्टी डायरेक्टर IT होगा और लॉ ऑफिसर होगा। ये पद स्वीकृत करके जो है इसको शुरू करने का जो है फैसला लिया गया है। इसके अलावा जो है हिमाचल प्रदेश में जो 1226 पोस्टें जो है 1226 पोस्टें जो है पुलिस कांस्टेबल की कैबिनेट ने आज स्वीकृत की है पुलिस विभाग में, जिसमें से 877 जो है वो मेल कांस्टेबल होंगे, 292 जो है वो फीमेल कांस्टेबल होगी और 57 जो है वो ड्राइवर्स होंगे, पुलिस ड्राइवर्स होंगे। इसलिए स्वीकृत की गई है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी जो है ड्रग्स का आना बढ़ रहा है और नौजवानों में ड्रग्स की प्रवृत्ति बढ़ रही है, स्कूलों तक ये पहुंच गया है। तो मुख्यमंत्री जी ने एक स्पेशल कमांडो फोर्स जो है ये 1226 जो लोग होंगे, ये 50 पोस्टें जो है हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में कैबिनेट ने स्वीकृत की है, क्योंकि पोस्टें बहुत लंबे अरसे से खाली थी और बहुत लंबे अरसे से नहीं भरी जा रही थी। तो ये इसलिए पोस्टें भरने का फैसला लिया गया है। एक तालीवाल में जो है वो पुलिस पोस्ट हुआ करती थी, उसको कैबिनेट ने अपग्रेड करके उसको है वो SMC टीचर के बढ़ाने का फैसला किया गया है। ये जो वृद्धि होगी 1 अप्रैल 2023 से होगी। इसके अलावा पार्ट टाइम वाटर कैरियर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगे, प्राइमरी स्कूल में लगे हैं, उनकी सैलरी भी 3,900 रुपये से बढ़ा करके 4,400 रुपये की गई है। ये भी मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट बजट स्पीच में घोषणा की थी 500 रुपये उनकी वृद्धि के लिए। इसके अलावा जो हमारे कंप्यूटर टीचर्स हैं, सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर टीचर्स हैं, उनकी सैलरी भी 2,000 रुपये बढ़ाने का जो है वो कैबिनेट ने जो है आज जो है फैसला किया गया है। एक नई स्कीम जो है मुख्यमंत्री जी ने बजट स्पीच में घोषणा की थी कि मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना 2023 इसको स्टार्ट किया गया है, जिसमें से कि जो हमारे छोटे छोटे गांव में जो दुकानदार है, चाहे वो कॉबलर्स है, चाहे वो लोहा का काम करते हैं, चाहे करियाने के छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनको कोई प्रोविज़न नहीं था, उनको सरकार की तरफ से कोई एड या कोई लोन के रूप में नहीं मिलता है। अब जो है 75,000 ऐसे लोगों को 50,000 रुपये जो है 50,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा, जिसमें 50% जो इंटरेस्ट की सब्सिडी जो है इंटरेस्ट जो होगा उसकी सरकार जो है वो सब्सिडी प्रदान करेगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं छोटी छोटी दुकानें चला रहे हैं उनको जो है वो फ़ायदा हो सके। इसके अलावा माइनिंग डिपार्टमेंट में 12 पोस्टें माइनिंग इंस्पेक्टर की स्वीकृत की गई हैं। 24 पोस्टें जो हैं असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर की पोस्टें सैंक्शन की गई है, जो कि हमीरपुर चयन बोर्ड जो है उसके माध्यम से इसको भरा जाएगा। और 38 पोस्टें जो हैं
वो माइनिंग गार्ड की जोलॉजिकल डिपार्टमेंट में माइनिंग गार्ड की जो है वो कैबिनेट ने स्वीकृति की है। इसके अलावा जो है 8 पोस्टें जो है वो हमीरपुर जो मेडिकल कॉलेज है उसमें एसोसिएट प्रोफेसर की 8 पोस्टें जो है कैबिनेट ने स्वीकृत की है। और इसमें जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा देने के, चाहे हिमाचल प्रदेश में जो इन्वेस्टमेंट आए उसको प्रमोट करने के लिए भी आज कैबिनेट ने फैसला लिया है, जिसमें कि जो आईटी सेक्टर है, आयुष है, हेल्थ है और टूरिज़्म सेक्टर है, इसको इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सेक्टर में लेने का फैसला किया गया है, ताकि हम इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के माध्यम से जो ये प्रोजेक्ट्स आएंगे, चाहे वो आयुष के हैं, चाहे आईटी के, चाहे हेल्थ के, चाहे टूरिज़्म के हैं, जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में भी और जगह जो हम आईटी पार्क डेवलप कर रहे हैं, जो उसमें हम इन जो ये सेक्टर्स हैं इनको हम लैंड दे सकें और ये जो इस एरियाज़ में अपने जो प्रोजेक्ट्स वो लगा सकें। हमने फैसला लिया गया है धर्मशाला में घनियारा के पास जो है आईटी जो है वो हब बनेगा, उसके लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस भी शुरू कर दिया गया है, जो कि 19 हेक्टेयर लैंड है। और भगोटा जो पालमपुर के नज़दीक है, वहाँ पे 21 हेक्टेयर की जो लैंड है वो एक्विजिशन का प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया, ताकि हम ये एक जॉइंट जिसमें आयुष भी हो, हेल्थ भी हो, टूरिज़्म भी हो और आईटी सेक्टर के लिए जो है हम इसको कर सकें। इसके अलावा जो है हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी आज जो है रेवेन्यू अमेंडमेंट एक्ट, हिमाचल प्रदेश लैंड रेवेन्यू एक्ट अमेंडमेंट एक्ट को भी आज संशोधित किया गया है और उसमें बहुत सारी चेंजेस की गई है। और उसमें जो भी ये डिमार्केशन है, म्यूटेशन है, करेक्शन ऑफ नेम है और सर्विस ऑफ समन्स है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो हमारी रेवेन्यू अथॉरिटीज़ है, चाहे वो तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, डिविजनल कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, जिनको रेवेन्यू की पावर्स दी गई है, लाखों की तादाद में जो केसेस हैं वो इन कोर्ट्स में वो लटके हुए हैं और कईयों साल जो है वो लग जाते थे। अगर करेक्शन भी करनी है अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड में कोई नाम की या कोई और दूसरी की, तो उसमें भी कईयों समय लग जाता था और लटकते रहते थे। विस्तृत रूप से ये चौधरी चंद्र कुमार जी है इस बारे में आपको जानकारी देंगे। हमारा एक्ट जो था वो काफ़ी 70 साल पुराना था, रेवेन्यू एक्ट, और उसमें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो किसानों के साथ जुड़ी हुई चीज़ें थी, जैसे डिमार्केशन है और डिवीजन्स है और इस तरह से म्यूटेशंस हैं और इस तरह से जो दूसरे छोटे छोटे रजिस्टर की लोगों की जो है वो बड़ी लंबित मांगे रही हैं, बहुत से कोर्टों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब सरकार ने फैसला किया है कि उसको टाइम बाउंड किया जाएगा। अगर किसी की डिमार्केशन देनी है तो डिमार्केशन भी टाइम बाउंड होगी। इस तरह से अगर डिवीजन्स है, फैमिलीज़ में अपनी ज़मीनों की तकसीम होती है और डिवीजन्स होती हैं, तो कई बार जो है वो सारी एग्री नहीं करते, उसकी अपील चली रहती है, अपील टू अपील चलती है फाइनेंशियल कमिश्नर के पास, फिर वो है वो डिवीजनल कमिश्नर के पास, उसके बाद जो है वो हाई कोर्ट में पेंडेंसी चली जाती है। तो इससे लोगों को टाइम के ऊपर इंसाफ नहीं मिलता है। इसलिए इस सारे प्रोसेस को जो है वो कम किया गया है, ताकि टाइम बाउंड तरीके से हमारी म्यूटेशन जो है वो लोगों के नाम जो है वो ज़मीनें टाइम के ऊपर चढ़ जाए और इस तरह से सेटलमेंट को जो कोऑर्डिनेशन जो हमारे आगे का कंसोलिडेशन वगैरह वो तो बंद हो गया, लेकिन अब इस सेटलमेंट ऑपरेशंस में डिमार्केशंस होती हैं और बड़ी लिटिगेशन जो है उसमें बनी रहती है। उसको हम टाइम बाउंड करने की जो अब इस कैबिनेट में बहुत सी चीज़ें इसके ऊपर फैसले लिए गए हैं कि इनको जो है वो टाइम बाउंड किया जाए। एसडीएम को पावर्स जो दी गई है, टीसी को दी गई है, तहसीलदार को पावर्स दी गई है, बड़ी एमिकेबली जो है इनको टाइम बाउंड करके म्यूटेशन जो है उनका काम जो है वो युद्ध स्तर के ऊपर किया जाए और एक ऐसी डेट दी जाए म्यूटेशंस की कि 1 महीने में कम से कम 1-2 डेट्स दी जाएं, ताकि उसका काम जो तहसीलदार का, नायब तहसीलदार को जो है वो आपने देनी है। तो इसीलिए ये 70 साल पुराना जो एक्ट रेवेन्यू का रहा है, जिसमें बहुत से संशोधन जो हैं वो इस बार रजिस्टर विभाग में हमने किए हैं, ताकि जिससे किसान को ज़्यादा से ज़्यादा मदद जो है मिले, ताकि उनको बार बार कोर्टों के चक्कर न लगाने पड़े, उनको बार बार अपील प्रक्रिया जो है उसको हमने संशोधन करके उसको रजिस्टर एक्ट में बहुत से प्रावधान जो उनमें संशोधन किया गया है, ताकि
जो है वो टाइम बाउंड उनको किया जाए और लोगों को बड़ी से बड़ी राहत जो है वो किसानों को जो है वो दी जाए। और इसके ऊपर कुछ बोल रहे हैं सर, ये जो आयोग की बात आपने की है, कब तक ये आएगा और वहाँ से पास करा दिया जाएगा? मतलब इस महीने के अंत तक? नहीं, बजट अभी बजट इसी सेशन बजट में में आ जाएगा। बजट सेशन में आ जाएगा। सर लैंड रिकॉर्ड वाले में लैंग्वेज चेंज करने का भी कर रहे हैं क्योंकि काफी पुरानी लैंग्वेज है वो। नहीं, वो तो नहीं करेंगे, मगर आज एक और फैसला लिया, क्योंकि आज हिंदी डे है। कैबिनेट में जो हमारा एजेंडा आया करता था वो इंग्लिश में आया करता था, अब हिंदी में। आज ये फैसला लिया है क्योंकि आज हिंदी डे है कि हमारा कैबिनेट का एजेंडा जो है अगली बार से सारे का सारा वो हिंदी में आया करेगा। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू, थैंक यू। आयोग बनेगा इसका सेटअप क्या नॉर्मल प्रोसीजर ऐसा रहेगा क्या? नहीं, वो ऐसा है कि वो जो कमेटी फॉर्म हुई है ना, कमेटी फॉर्म हुई थी, उन्होंने डिटेल्ड कमेटी को चीफ मिनिस्टर साहब को दिया हुआ है और अकॉर्डिंगली अभी हमने ये जो तय किया, बाकी इम्प्लीमेंटेशन तो जो ऑफिसर्स लगाए हैं वो करेंगे इसको। कहना सर एक हेल्थ से रिलेटेड एक सवाल, क्या सर चेयरमैन और मेंबर्स भी होंगे जैसे पहले वाले आयोग में थे? नहीं, वो तो कमेटी गवर्नमेंट को जो है कमेटी फॉर्म की थी, किस तरह की फॉर्मेशन है उन्होंने वो डिटेल दी है, उसमें चेयरमैन, मेंबर्स या जो मोडेलिटीज़ होंगी वो उसमें तो इम्प्लीमेंट की जाएंगी, मगर अभी फ़िलहाल उसको अमली जामा पहनाने के लिए जो है ये अभी स्टार्ट करने का फैसला लिया गया है। कहना साहब एक हेल्थ से रिलेटेड सवाल है, स्क्रब टाइफस के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, टाइफस के केसेस आगे बोलो कोई यार। टाइफाइड ना, स्क्रब जो इससे चली स्क्रब टाइफस, देखिए स्क्रब टाइफस के बारे में मैंने कल भी क्लैरिफिकेशन दी थी। स्क्रब टाइफस एक प्रकार का जैसे पिस्सू होता है ना, ये घास में पैदा होता है, ज़्यादा बारिश और गर्मी के उबाल की वजह से पैदा होता है। तो इस पे जो एडवाइजरी की गई है ज़्यादा इशू वो ये कि जब घास के क्षेत्रों में जाए हमारी बहनें माताएं तो ठीक तरीके से जूते और कुछ अपने पाँव इत्यादि को ठीक से कवर करें, बिकॉज वो होता क्या है, चुपके से पिस्सू अपना काम कर लेता है और ये वायरस बनकर उनको फीवर कर देता है और कुछ नहीं। इसलिए जितनी सावधानी दी जाए इस पे एडवाइजरी सभी PSC CHC को दे दी गई है। यू हैव अ वैलिड पॉइंट। एनीथिंग एल्स? चलो ठीक है, ओके जी, थैंक यू।